नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है फिर से आपका अपने YouTube चैनल द लर्नर्स हब में। मैं आपके सामने फिर से लेकर आ गया हूँ यूनिट डिजिट नंबर सिस्टम। हम कर रहे थे यूनिट डिजिट जिसकी क्लास 2 ये है। क्लास 1 में हमने बेसिक कंसेप्ट देखा था कि यूनिट डिजिट क्या होता है और हमें कैसे निकाल सकते हैं। हमने लॉ ऑफ साइक्लिसिटी मतलब साइक्लिसिटी का नियम भी देखा था और हमने कुछ उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी किए थे। क्लास 2 में हम डायरेक्ट उन क्वेश्चंस का लेवल और ऊपर करेंगे और प्रीवियस ईयर प्रीलिम्स और मेंस में और कैट में, क्योंकि कैट में जनरली देखा गया है कि कैट में जो सवाल आता है वो सीजीएल में आने की प्रोबेबिलिटी हाई रहती है ना। तो उसमें जो भी सवाल थे वो हम सारे अटेम्प्ट करेंगे और अगर आपने क्लास 1 और क्लास 2 अच्छे से कर लिया तो आने आपके सामने अगर यूनिट डिजिट के जो भी आगे सवाल आते हैं आप उसमें कभी कंफ्यूज नहीं होंगे, ये मेरा दावा है। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन से, ज्यादा समय न बर्बाद करते हुए। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, ये कैट का सवाल है। क्या बोल रहा है? 4 की पावर 1 प्लस 9 स्क्वायर प्लस 4 क्यूब प्लस 9 टू दी पावर 4, और ये कहाँ तक जा रहा है? 9 टू दी पावर 100 तक। ठीक, तो हमें इसका यूनिट डिजिट बताना है, यूडी बताना है क्या होगा। ठीक, अब थोड़ा सा अगर हम कॉमन सेंस लगाएंगे तो यहाँ पे देखो 4 की पावर हमेशा यहाँ 1 आ रही है, यहाँ क्यूब आ रही है, यहाँ 5 आएगी, फिर 7 आएगी, मतलब 4 की पावर क्या आ रही है? पावर ऑड आ रही है। तो हम जिन्होंने नहीं देखा एक बार मैं फिर से उनके लिए बता देता हूं कि 4 की अगर ऑड पावर रहती है ना, तो यूनिट डिजिट हमारी क्या आती है? 4 आती है। और पावर अगर इवन रहती है तो यूनिट डिजिट क्या आती है? 6 आती है। जिनको याद ना हो उनको याद करने के लिए, अगर 4 की पावर 1 यूनिट डिजिट विल बी 4, 4 स्क्वायर विल बी 16, मतलब इवन पावर है ना, 1 ऑड पावर है। ठीक है, तो 6 हमारा क्या हो जाएगा? इवन के केस में हमारा यूनिट डिजिट 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ऐसे ही अगर 9 की बात करें तो 9 में अगर ऑड पावर आती है तो यूनिट डिजिट क्या आता है? 9। और अगर इवन पावर आती है तो यूनिट डिजिट क्या आता है? 1। ठीक है, किसी को याद ना हो तो 9 की पावर 1 मतलब पावर ऑड, मतलब यूनिट डिजिट क्या? 9। 9 की पावर 2 मतलब 81, मतलब पावर क्या? इवन, मतलब यूनिट डिजिट 1। ठीक, इसके बाद अब मुझे नहीं लगता कि आपको कंफ्यूजन होने चाहिए कभी भी। अब 4 की पावर ऑड मतलब यूनिट डिजिट विल बी 4, इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा? 1, इसका 4, इसका 1, और ये ऐसा चलता जाएगा। अब जब मैंने क्लास 1 में बताया था कि यूनिट डिजिट में जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं, अगर प्लस होता है तो प्लस होता है, मल्टीप्लाई होता है तो मल्टीप्लाई होता है, माइनस होता है तो माइनस होता है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? प्लस हो रहा है, तो हम यूनिट डिजिट को भी आपस में क्या करेंगे? प्लस करेंगे, और ये आखिरी वाला क्या देगा? +1। थोड़ा सा ऑब्जर्व करोगे तो ये दो, एक 4 और एक 9 का पेयर मिलके क्या बना रहा है? 5 बना रहा है। ऐसे ये 5 5 5, और ये 100 तक गया है तो मतलब 5 कितनी बार आएगा? 50 बार आएगा, तो कुल मिला के इंटू 50 कर दूंगा, तो 5 और ये 0 फिर मिला के मेरा यूनिट डिजिट क्या बना देंगे? 0। यहां तक बात क्लियर है सबको? ठीक है, इसमें ये भी हो सकता है कि मैं यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन क्या कर दूं, मतलब प्लस हटा के यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूं। ठीक, तो अगर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो देखो पूरी कहानी चेंज हो जाएगी। कैसे चेंज होगी? 4 का ऑड पावर तो 4 ही देगा, लेकिन अब यहाँ मल्टीप्लाई है तो यहाँ पे 1 देगा, फिर से यहाँ पे 4 × 1, और ये कहाँ तक जाएगा? 4 × 1। तो कुल मिला के ये दो मिला के कितने बना रहे हैं? 4 बना रहे हैं, और 4 की पावर कितनी बनेगी? 50 बनेगी। अब 4 की पावर फिर से वही आ गया कि पावर क्या है? पावर इवन है, मतलब यूनिट डिजिट क्या होगा? 6। तो इस केस में आंसर हमारा क्या होगा? 6। यहां तक बात सबको क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है? मैं थोड़ा सा स्पीड फास्ट कर रहा हूं क्योंकि क्लास 1 मैंने बहुत स्लोली ली थी और बहुत आराम से पहले कंसेप्ट समझाया था, फिर क्वेश्चंस पे आए थे। ठीक है, तो ये क्लास 2 क्वेश्चंस पे है, तो आप पहले क्लास 1 जरूर देखें, उसके बाद क्लास 2 पे आइएगा। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल ये बोल रहा है कि 1 से लेके 111 तक जितने भी आपके नेचुरल नंबर्स हैं, इनका आप इनके जोड़ का जो भी यूनिट डिजिट है वो बताओ। ठीक है, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ द फर्स्ट 111 नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो नेचुरल नंबर्स मेरे कहां से चालू होते हैं? 1 से चालू होते हैं, और हमें कहां तक जाना है? 101 तक। ठीक, अब इसको करने के दो तरीके हैं। हम अगर देखें तो सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स क्या होता है? n/2, यहाँ पे a + l।
ए मालूम है, एल मालूम है, एन मालूम है, यहाँ से हमारा जो भी आएगा वहां से हमारा यूनिट डिजिट सम आएगा, सम में हम यूनिट डिजिट देख लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए इसको करके देख लेते हैं इस तरीके को। एन हमारे कितने हैं 111 बटे 2, और यहाँ ए कितना है 1 और एल कितना है 111, तो यहाँ से ये बनाएगा हमारा 111 बटे 2 और यहाँ पे 112। जब हम इसको काटेंगे तो यहाँ पे 56 होगा, और ये 6 और 1 ये मिलके यूनिट डिजिट क्या बना देंगे 6 बना देंगे। ये तो एक तरीका हुआ। दूसरा तरीका अगर हम ध्यान से देखें, अगर मैं 1 2 मतलब अगर मैं यूनिट डिजिट 1 से लेके 9 तक निकाल लूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, तो जब 0 का तो कोई मतलब नहीं, मतलब 10 में, तो उसके बाद 11 से लेके 19 तक में भी यूनिट डिजिट वही आएगी, 21 से लेके, क्योंकि यूनिट डिजिट तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ही सम हो रही है ना, तो प्लस यहाँ पे 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9 और प्लस 0 करने मतलब 10 मतलब 0। तो ये जो 10 है ये मिलके मुझे यूनिट डिजिट कितना दे रहे हैं, यही हर एक दो मतलब 20 की लाइन में, 30 की लाइन में, 40 की लाइन में यही यूनिट डिजिट मुझे हमेशा मिलेगी। देखो ये और ये मिलके 10 बना दिया, 10, ये और ये मिलके 10 बना दिया, ये और ये मिलके 10 बना दिया। मतलब अगर हम पहले 10 की बात करें तो हमें यूनिट डिजिट कितनी मिल रही है 5। तो ऐसे 55 बार मतलब है ना 110 में मतलब 55 बार 5 आएगा, तो मतलब यूनिट डिजिट कितना आएगा 5। ये हम 110 तक पहुंच गए, फिर हमें जाना कहां तक था 111, मतलब इसका यूनिट डिजिट और हम एक ऐड कर देंगे, हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 6। देखो दोनों आंसर हमारे मैच कर गए। ठीक है, चलिए अगला अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या बोल रहा है? अगला सवाल बोल रहा है कि 2 की पावर 51 का यूनिट डिजिट क्या होगा। तो जिन्होंने मेरी क्लास 1 देखी है वो ये सवाल को कर लेंगे। आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताइएगा, है ना, फिर मैं आपको वहीं पे जवाब दे दूंगा कि आंसर सही है कि नहीं है। चलिए फिर अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल बोल रहा है द राइट मोस्ट नॉन जीरो डिजिट ऑफ 30 की पावर 2928। हमको बोला है कि राइट मोस्ट मतलब सबसे दायां वा जो नॉन जीरो मतलब जो जीरो नहीं है डिजिट, वो हमको बताओ क्या होगा। तो कुल मिला के एक समझने की बात है, जो भी नॉन जीरो डिजिट आएगा वो किससे आएगा 3 से आएगा, क्योंकि जीरो की तो कुछ भी पावर कर देंगे तो आंसर क्या आएगा 0 ही आएगा। ठीक है, तो हमें कुल मिला के 3 की पावर 2928 निकालना है। अब हमको हमेशा ये मालूम है कि जो यूनिट डिजिट होता है 3 में के केस में, लॉ ऑफ साइक्लिसिटी अगर बात करें तो हर 4 पावर के बाद रिपीट होता है। तो हमको इसको 4 से डिवाइड करना है। अब 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, आखिरी की 2 डिजिट क्या हो, या तो 0 हो या तो 4 से डिविजिबल हो। तो यहाँ पे 28 4 से डिविजिबल हो, मतलब इसका जो यूनिट डिजिट है दैट विल बी इक्वल इन टू 3 की पावर 4। 3 की पावर 4 मतलब यूनिट डिजिट विल बी 1। तो हमारा ये क्या होगा राइट मोस्ट नॉन जीरो डिजिट। ठीक, यही हमें सवाल में निकालना था, आंसर विल बी 1। ठीक है, तो कैसा लगा आपको ये सवाल, ये भी बताइएगा कमेंट में। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल ये कह रहा है इफ द यूनिट डिजिट ऑफ इसकी यूनिट डिजिट क्या है 7 है, तो हमें इसकी यूनिट डिजिट बतानी है। अब देखो किसी भी उसकी मतलब कुल मिला के हमें बेस 3 लेना है, और बेस 3 में यूनिट डिजिट कब आती है जब पावर क्या रहे 3, मतलब 3 क्यूब, है ना, मतलब 27, मतलब ये क्या होगा 7। तो कुल मिला के यहाँ पे 3 रख दो तो 7 क्यूब मतलब 343, मतलब यूनिट डिजिट विल बी 3। ठीक है, तो ये सब दिखावे के सवाल रहते हैं, इसमें कोई मतलब कठिनाई नहीं रहती है, बस इतने बड़े बड़े नंबर इसलिए लिख दिए जाते हैं, हमें मतलब तो सिर्फ ये आखिरी वाले से, इसमें भी आखिरी वाले से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे सवाल बोल रहा है 5 क्यूब इंटू 2 की पावर 101 1001, इसका यूनिट डिजिट निकालो। अब देखो कॉमन सेंस एक लगाओ कि एक बार यहाँ 5 आ रहा है, यहाँ एक बार 2 आ रहा है, तो क्या ये 5 और 2 मिलके मतलब ये कोई भी 2 का मल्टीपल आएगा, ये 5 का मल्टीपल आएगा, हमें यही तो चाहिए, ये मिला के क्या बना देंगे 10। मतलब इसको तो सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं, सीधा आंसर क्या लिखना चाहिए 0, क्योंकि ये 5 और ये 2 मिला के क्या बनाएंगे 10 बनाएंगे। कोई भी 2 का मल्टीपल और एक 5, 5 4 जा 20, 5 8 जा
40 मतलब 0 0 तो हमेशा में आ रहा है ना, तो ये कुछ ना कुछ 2 का मल्टीपल देगा। यहाँ पे 5 ही आएगा, 5 और एक इवन नंबर का मल्टीप्लीकेशन हमेशा एक यूनिट डिजिट 0 देगा। ये रट लो बात, है ना, बहुत काम आएगी, समझ लो ये बात, रट मत लो, समझ लो। ठीक, आगे देखते हैं। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर 433 इंटू 456 इंटू 43n का यूनिट डिजिट क्या है, n+2, ये यूनिट डिजिट है, तो हमें n की वैल्यू बतानी है। अब देखो यूनिट डिजिट कैसे आएगा, ये 3 इंटू 6 से आएगा, ये क्या होगा 3 6 18, मतलब 8 लेना है, और 8 इंटू n से आएगा, और ये बराबर क्या है n+2। ठीक है, अब हमें यहाँ पे एक n की ऐसी वैल्यू रखनी है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे। अब यहाँ से अगर मैं करूंगा तो ये आएगा 7n बराबर 2, तो 7 इंटू n हमेशा एक इंटीजर होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे 2/7 तो ऐसा हो नहीं सकता n, तो हम यहाँ पे n की वैल्यू एक एक रख के देख लेते हैं। अगर 1 रखते हैं तो यहाँ पे 8 और 1 + 2 3, मतलब ये पॉसिबल नहीं है। 2 अगर रख के देखते हैं तो यहाँ पे 8 2 16, मतलब यूनिट डिजिट क्या हुआ 6, और यहाँ पे 2 + 2 4, मतलब ये भी नहीं हुआ। 3 रख के देखते हैं, ये होगा 24, मतलब यूनिट डिजिट 4, और यहाँ पे 5, मतलब ये भी नहीं होगा। हम 4 चेक करते हैं, 8 4 32, मतलब 4 + 2 6, मतलब ये भी नहीं हो रहा। 5 अगर करेंगे तो 0, और 5 + 2 7, ये भी नहीं। 6 अगर करेंगे तो 6 8 48, यूनिट डिजिट विल बी 8, और 6 + 2 8, ये हमारा मैच कर गया, मतलब n की वैल्यू हमारी क्या होगी 6। ऐसे केस में हमको ये ना करते हुए हमको ऑप्शन देख लेना चाहिए। ठीक है, तो वो हमारा जल्दी आंसर करेगा। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल बहुत ही इंटरेस्टिंग है। एक बहुत छोटा सा अगर हमको ये कंसेप्ट आता हो तो हम अगला सवाल भी बहुत आसानी से कर लेंगे। अगला सवाल का हमको इसका यूनिट डिजिट निकालना है। अब देख के तो यहाँ पे घबरा जाएंगे बच्चे, और बाप रे 3333 फैक्टोरियल कैसे निकालेंगे। थोड़ा सा अगर दिमाग लगाओगे, देखो 1 फैक्टोरियल क्या होता है 1, 2 फैक्टोरियल क्या होता है 2, 3 फैक्टोरियल 6 होता है, 4 फैक्टोरियल 24 होता है, मतलब यूनिट डिजिट 4 होगा, और 5 फैक्टोरियल क्या होता है 120, मतलब यूनिट डिजिट क्या होगा 0। 6 फैक्टोरियल क्या होगा 5 फैक्टोरियल इंटू 6 होगा, है ना, तो मतलब एक 0। तो कुल मिला के 5 फैक्टोरियल के बाद जितने भी आएंगे उसमें यूनिट डिजिट क्या आएगा 0 + 0 0, और इन सब में भी क्या आएगा 0। तो इसके बाद हमें कोई मतलब है क्या, क्योंकि ये यूनिट डिजिट क्या दे रहा है 0 दे रहा है, तो कुल मिला के इस वाले हिस्से का कोई काम ही नहीं है, जो भी यूनिट डिजिट आ रहा है वो इस वाले हिस्से से आ रहा है। ठीक, इनको ऐड कर दो, ये बना दिया 10, और 2 1 3, हमारा आंसर हो गया। ठीक, यहाँ पे मैं आपको एक फैक्टोरियल का एक कंसेप्ट थोड़ा सा सिखाता हूँ। ये जो 1 फैक्टोरियल है या ये 2 फैक्टोरियल है, इसका एक्चुअल में मतलब क्या होता है। देखो, अगर मैं बात करूं, मेरे पास 2 डिस्टिंक्ट चीजें हैं, है ना, मुझे उसको भरना है, और मेरे पास मान लीजिए क्या क्या है, मेरे पास 2 एलिमेंट्स है x और y, 2 डिस्टिंक्ट एलिमेंट है, मुझे इसको भरना है विदाउट रेपिटेशन। तो यहाँ भरने के कितने तरीके होते हैं, 2 होंगे, मतलब इन x और y में यहाँ पे रख दिया, अब बचा एक ही, तो यहाँ पे एक, तो ये 2 × 1 मिला के क्या बना दिया 2 फैक्टोरियल। तो बेसिकली 2 फैक्टोरियल का मतलब ये है कि 2 डिस्टिंक्ट चीजों को अरेंज करने का विदाउट रेपिटेशन तरीका। ठीक, अब सवाल ये आता है, एक मतलब मैथ्स की आपको अलग से बात बता रहा हूं, इसमें इसका कोई लेना देना नहीं है, कि 0 फैक्टोरियल हमारा 1 होता है। अब बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि 0 फैक्टोरियल 1 कैसे होता है। चलिए इसको मैथमेटिकली प्रूव करते हैं। मेरे को मालूम है 1 फैक्टोरियल 1 होता है, 2 फैक्टोरियल 2 होता है, 3 फैक्टोरियल 6 होता है, 4 फैक्टोरियल 24 होता है, 5 फैक्टोरियल 120 होता है, 6 फैक्टोरियल कितना होता है 720। ठीक, मेरे लिए इतना काफी है फिलहाल। तो अगर मुझे 1 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल जाना है तो क्या करना पड़ रहा है मल्टीप्लाई बाय 2, यहाँ से यहाँ जाना है तो क्या करना पड़ रहा है मल्टीप्लाई बाय 3, यहाँ से यहाँ जाना है तो मल्टीप्लाई बाय 4 करना पड़ रहा है। तो हम अगर जब ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो नीचे से ऊपर जाएंगे तो क्या करना पड़ेगा डिवाइड बाय 4, यहाँ से यहाँ जाना है तो क्या करना है डिवाइड बाय 4, यहाँ से यहाँ जाना है तो डिवाइड बाय 3, यहाँ से यहाँ जाना है तो डिवाइड बाय 2, और अगर मुझे यहाँ से यहाँ जाना है तो डिवाइड बाय 1, और यहाँ पे क्या करना पड़ेगा
तो बेसिकली मेरा 0 फैक्टोरियल क्या आ गया, 1। आया सबको समझ में, कितना आसान था ये। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अपने बेसिक सवाल पे आते हैं। अब वैसे आप कभी नहीं भूलेंगे कि 0 फैक्टोरियल 1 होता है। चलिए अगला देखते हैं, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल। देखिए इसमें टोटल 3 टाइप के सवाल बन सकते हैं। सबसे पहला क्या, कि हमारी कोई मतलब कोई एक फैक्टोरियल है, उसकी पावर समथिंग है। एक टाइप का सवाल ये बन सकता है कि इसका यूनिट डिजिट निकालो। दूसरा टाइप का, ये समथिंग कांस्टेंट है, यहाँ पे फैक्टोरियल है। ठीक है, और तीसरा क्या बन सकता है कि भैया ये भी फैक्टोरियल है, ये भी फैक्टोरियल है ना। ये तीन टाइप के सवाल बन सकते हैं। तो अभी जो हमने सबसे पहला सवाल देखा, उसमें बेसिकली ये था, बी क्या हो गया था, 1 हो गया था। मतलब 1 फैक्टोरियल पावर 1, 2 फैक्टोरियल पावर 1, 3 फैक्टोरियल की पावर 1। तो बेसिकली अब हम ये इस वाले पे आ रहे हैं, ठीक, ये वाला। चलिए इसको देखते हैं। इसमें क्या है, फैक्टोरियल की पावर फैक्टोरियल है। फिर आगे देखते हैं, 2 इंटू 2 फैक्टोरियल की पावर 2 फैक्टोरियल, 3 इंटू 3 फैक्टोरियल की पावर 3 फैक्टोरियल, 4 इंटू 4 फैक्टोरियल की पावर 4 फैक्टोरियल, ऐसे 5 इंटू 5 फैक्टोरियल की पावर 5 फैक्टोरियल। ये कहाँ तक जा रहा है, ये जा रहा है मेरा 101 इंटू 101 फैक्टोरियल की पावर 101 फैक्टोरियल। ठीक, अब ये सवाल भी देखने का बहुत डरावना है, लेकिन है हलवा सवाल, इसमें कुछ नहीं है। मैंने अभी बताया 5 फैक्टोरियल मतलब यूनिट डिजिट 0, मतलब इसके बाद जो भी आ रहे हैं इसका कोई इस चीज में लेना देना नहीं है। अब देखो 1 फैक्टोरियल की पावर मतलब यूनिट डिजिट 1, 2 की पावर 2 मतलब 4 और 4 टू जा 8, यूनिट डिजिट विल बी 8, 3 फैक्टोरियल मतलब 6। अब 6 की कुछ भी पावर हो जाए, यूनिट डिजिट क्या आएगा, 6, और 6 तिया 18 मतलब यूनिट डिजिट 8। 4 की पावर 4 फैक्टोरियल क्या होगा, इवन नंबर होगा। इवन नंबर मतलब क्या, यूनिट डिजिट 6, और 6 इंटू 4 फिर से यूनिट डिजिट क्या दे देगा, 4, मतलब 24 बनाएगा। अब देखो ये हो गया कितना, 16, 16 4 20, मतलब ये हमारा यूनिट डिजिट 0 आ गया। तो कुल मिला के इसका आंसर क्या आ गया, 1 इज द करेक्ट आंसर। देखो कुछ नहीं था इस सवाल में, क्योंकि भैया 5 फैक्टोरियल ने 120 बना दिया। 120 मतलब 0, 0 की कुछ भी पावर कर दो, मतलब यूनिट डिजिट क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। अब इस टाइप में तीसरा सवाल, हमने बोला 1 फैक्टोरियल की पावर 99 प्लस 2 फैक्टोरियल की पावर 98 प्लस 3 फैक्टोरियल की पावर 97 प्लस 4 फैक्टोरियल की पावर 96 प्लस 5 फैक्टोरियल की पावर 95, और ये कहाँ तक जा रहा है, 99 फैक्टोरियल की पावर 1। ठीक, इसका यूनिट डिजिट बताओ। अभी मैंने बताया ये 5 फैक्टोरियल मतलब 0, तो इसका कोई योगदान नहीं रहेगा यूनिट डिजिट में। कुल मिला के इसका यूनिट डिजिट निकाल लो। 4 फैक्टोरियल मतलब यूनिट डिजिट 4, 4 की पावर्स क्या होगा, इवन, इवन है मतलब यूनिट डिजिट क्या देगा, ये 6 देगा। 3 फैक्टोरियल मतलब 6, 6 की कुछ भी पावर हो जाए यूनिट डिजिट क्या आएगी, 6। 2 फैक्टोरियल मतलब 2, 2 की पावर 98 मतलब 96, मतलब हमको अब कुल मिला के इसका मतलब हो गया कि 2 की पावर 98 का यूनिट डिजिट निकालो। तो भैया यूनिट डिजिट क्या हो रहा है, हर 4 पावर के बाद रिपीट होती है, मतलब 96 तक चली जाएगी, 2 बचेंगे, मतलब रिमाइंडर 2 मतलब क्या आएगा, 4। और भैया 1 की कुछ भी पावर कर दो, ये आएगा, ये बना दिया 10, और 6 और 1 मिलके क्या बना दिया, 7 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए इस इस लेक्चर का सबसे आखिरी सवाल, और बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल, मतलब इंटरेस्टिंग कम हलवा सवाल। बच्चे देख के एकदम डरेंगे कि भैया ये क्या बता दिया, लेकिन है कुछ नहीं, हलवा सवाल। ये प्लस नहीं है, ये मल्टीप्लाई है। 4 और 5 मल्टीप्लाई बाय 4 की पावर 6, 5 और 6 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 6, और 7 मल्टीप्लाई बाय 6 की पावर 7 और 8, 7 की पावर 8 और 9 मल्टीप्लाई बाय 8 की पावर 9 और 10। इसका आपको यूनिट डिजिट बताओ। यहाँ पे एक छोटी सी बात मैं आपको बता दूं, ये दो चीजें होती हैं, जैसे 2 की पावर 3 होल की पावर 4 एंड 2 की पावर 3 की पावर 4, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। क्या फर्क है, ये इसमें पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, मतलब ये क्या आ जाएगा, 3 4 जा 12। इसमें क्या होगा, 3 की पावर 12, 3 की पावर 4 मतलब
2 ये रहा, और 3 की पावर 4 मतलब 81। ये दोनों में बहुत जमीन आसमान का फर्क है ना। इसमें कभी कंफ्यूज नहीं होना। अगर ब्रैकेट लग जाए तो यहाँ में पावर मल्टीप्लाई होती है, लॉ ऑफ इंडाइसिस, और ब्रैकेट ना लगे मतलब इसका मतलब है 3 की पावर 4, 3 की पावर 4 मतलब 81, और यहाँ पे 2 है ना। ठीक है, चलिए तो अब इसको देखते हैं। अब इसको सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है, क्यों? 5 यहाँ पे है, 5 की ये कुछ भी पावर देगा, ठीक है, मान लो x दिया। अब 5 की कुछ भी पावर आ जाए तो यूनिट डिजिट क्या आएगा? 5। और 6 की कुछ भी पावर आ जाएगा, यूनिट डिजिट क्या देगा? 6। जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 5 6 30 मतलब यूनिट डिजिट 0, और 0 में हम कुछ भी मल्टीप्लाई कर दे हमारा फाइनल आंसर क्या आएगा? 0। ठीक, तो क्लास 1 याद करिए, जब मैंने आपको बताया था कि हमें 5 के साथ कोई भी एक इवन नंबर का मल्टीप्लिकेशन देखना बहुत जरूरी है, जिससे हमारा काम बहुत आसान हो जाता है। तो इस केस में ये बेस्ट एग्जांपल है। देखने का सवाल इतना बड़ा, लेकिन है हलवा, कुछ नहीं। अगर हमने ये ऑब्जर्व कर लिया कि भैया ये 5 देगा, ये 6 देगा, और 5 और 6 जब मल्टीप्लाई होंगे तो यूनिट डिजिट 0 देंगे, और ये 0 में हम कुछ भी मल्टीप्लाई कर दें यूनिट डिजिट हमारा क्या आएगा? 0 आएगा। ठीक है, तो धन्यवाद। आपको कैसी लगी क्लास कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जो मैंने एक होमवर्क दिया उसका आंसर भी जरूर बताइएगा, मैं आपको कमेंट में आंसर बता दूंगा कि सही है कि नहीं है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, जिससे ये ज़्यादातर लोगों तक पहुंचे, और वो भी यूनिट डिजिट अपना कंसेप्ट प्लस क्वेश्चंस के साथ प्रैक्टिस कर पाए। थैंक यू।